So before we start, I want to show you one football app. Here you can get all updates related to World Football and FIFA World Cup 2022. You can get all updates like match report, lineup for every game, live ticker and head-to-head features. You can pick your favorite team and push notification button on so you will get all latest update of your team. Also you can pick your favorite player to follow their current and previous performances. So download one football app, get the link in the description. नमस्कार, तो आज मैं यूथ लीग के ऊपर बात करना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है हमारे यहाँ पर यूथ लीग चालू हो रही है जो कि केवल 25-26 दिन में खत्म कर रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि अभी वो है ना स्काउटिंग पर्पज से और कुछ कर रहे हैं उस हिसाब से, और बाद में जो रोड मैप आएगा उसके बाद उसको और बेटर तरीके से लेकर आएंगे। ऐसा कुछ स्टेटमेंट हमको सुनने को मिला है एएफएफ के साइड से। लेकिन रोड मैप के बाद भी किस तरह की लीग आएगी इसका तो अता पता नहीं है। तो मैं अपना कुछ एक विचार प्रकट करना चाहता हूं कि मैं किस तरह से देखता हूं कि किस तरह से यूथ लीग आना चाहिए, जिससे कि कहीं ना कहीं नीचे से ऊपर तक सब तरीके से है ना एक एक प्लेयर को फायदा पहुंचेगा इस यूथ लीग का। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बात कर लेते कि अभी तुरंत में इंडिया में यूथ लीग का क्या सीन है। तो देखिए, यूथ लीग का सीन ऐसा है कि स्टेट लीग होती है पहले, वो लगभग 1 महीने में खत्म हो जाती है। और वो जो स्टेट लीग होती है उसमें मोस्टली सिटीज की टीम खेलती है ना, गांव की टीम बोलेंगे या छोटे स्मॉल डिस्ट्रिक्ट की टीम जो होती है वो उसमें पहुंच नहीं पाती, खेलती नहीं है। उसमें एकदम जो प्रॉपर सिटी में टीम होती है ना, मोस्टली वही खेलती है। फॉर एग्जांपल की कर्नाटक की जो यूथ स्टेट लीग होती है उसमें पूरी बेंगलोर की टीम होती है। अब बताइए, कर्नाटक के हर गांव की हर जिले की टीम उसमें कहां से पहुंची? उसमें तो केवल बेंगलोर की टीम्स खेल रही है। और सेम ऐसे ही मतलब बेंगलोर का जो वो मेन स्टेट लीग होती है उसमें भी सेम इसी तरह से होता है। तो जो नीचे गांव तक है वहां तक तो अपना फुटबॉल नहीं पहुंच पा रहा है ना फिर, और जो यूथ में पहुंचाना है वो तो बहुत कंपलसरी है। तो कैसे पहुंचेगा? तो वो भी एक समस्या है। फिर उसके बाद मान के चलिए कि हम स्टेट लीग में जो विनर और रनर अप रहते हैं, अगर वो क्वालिफाई कर भी जाए मेन एएफएफ की यूथ लीग के लिए, तो उसमें भी क्या हो रहा है कि बाकी लोग तो फिर बैठे हुए हैं, है ना। बाकी लोग ने जितने स्टेट लीग में महीना भर खेला, उसके बाद अब उनको अगले साल वो जो स्टेट लीग होगी उनकी, तब तक वेट करना है कि हमको खेलने मिलेगा। तब तक वो लोग खाली ट्रेनिंग करेंगे और छोटे मोटे जो टाइम पास टूर्नामेंट होते वो खेलेंगे। मतलब मेन जो रजिस्टर्ड लीग होना चाहिए उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि है ही वो 1 महीने का, है ना। और मान लीजिए एएफएफ यूथ लीग भी अगर आप करवाएंगे, मान लीजिए अभी तो 1 महीने का करवा रहे हैं, अब 1 महीने का भी नहीं, 25-26 दिन का, वो बाद में 2 से 3 महीने का भी कर दिया। लेकिन उसमें खेलेगा कौन? जो स्टेट लीग के टॉप 2 टीम रहेंगे वही खेल पा रहे, बाकी तो सब बैठे हुए हैं। तो मेन तरीके से जो फायदा मिलना चाहिए यूथ्स को वो तो मिल नहीं रहा। तो इसी के ऊपर मेरा थोड़ा सा एक विचार है जो मैं रखना चाहता हूं। तो मैं जाना चाहूंगा जापान का जो फुटबॉल फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए, जापान में जो फुटबॉल का फॉर्मेट है यूथ के लिए, एक तो डिवीजन के जैसा है ना, कि उसमें भी 4-5 डिवीजन है यूथ लेवल पे भी। तो उस लेवल का तो हम नहीं जा सकते क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत लगेगा और हमारी कंट्री बहुत ज्यादा बड़ी है ना। तो अगर उसमें हम डिवीजन क्रिएट करेंगे तो मान लीजिए कोई एमपी का क्लब आ रहा है कहीं से, कोई उधर नागालैंड का क्लब उसमें आ गया, तो होम और अवे मैच खेलने इतना लंबा कैसे जाएंगे? और मान लीजिए स्टेट में भी रखेंगे, तो स्टेट में भी रखेंगे तो 3-3, 400-400 किलोमीटर का है ना दूरी है एक जगह से दूसरे जगह जाने में भी, स्टेट में भी, तो बहुत बड़ा है। तो डिवीजन वाइज तो करना है ना, अभी की स्थिति में तो डिवीजन वाइज करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसमें बहुत ज्यादा खर्चा है और टाइम भी बहुत ज्यादा जाएगा। और यूथ लीग में होते स्टूडेंट तो उनको इतना जमेगा नहीं कि 3-3, 400-400 किलोमीटर ट्रेवल कर करके मैच खेल के वापस आके फिर है ना, ये सब नहीं हो पाएगा उनसे। तो ये तो थोड़ा सा रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन जापान का ही जो दूसरी चीज है उसको हम जरूर फॉलो कर सकते हैं। क्या? स्कूल की एंट्री दे दो आप यूथ लीग में, ठीक है। अभी आप देखिए क्लब लेवल के हिसाब से आप जब करते हैं उसमें कितने प्लेयर्स खेल ही नहीं पाते, क्योंकि वो बच्चे जो होते हैं क्लब लेवल में होते ही नहीं है, क्लब में ही नहीं होते, क्योंकि कई तो क्लब में सिलेक्ट नहीं हो पाते, पहली बात, ठीक है। और कई जो होते हैं उनके एरिया में क्लब ही नहीं होते, तो उनकी यूथ लीग की एज होने के बाद भी वो यूथ लीग में खेल ही नहीं पाते। कैसे खेलेंगे? क्योंकि क्लब में नहीं है ना, और यूथ लीग में केवल क्लब को एंट्री है। तो अगर हम उसमें स्कूल्स को एंट्री दे दे कि हाँ स्कूल भी खेलेंगे क्लब भी खेलेंगे, जो स्कूल में है वो स्कूल से खेलेंगे, जो क्लब से है वो क्लब से खेलेंगे, तो अगर दोनों को एंट्री दे दी जाए जापान के फॉर्मेट के जैसे, ये बहुत एक चेंज ला सकता है हमारे पूरे इंडियन फुटबॉल में। क्योंकि पूरे बच्चे जो है स्कूल में तो पढ़ ही रहे हैं, तो अगर वो क्लब लेवल पे नहीं है, मान लीजिए अब कोई क्लब में नहीं खेल रहा है, तो अपनी स्कूल की टीम से आ जाएगा मस्त यूथ लीग खेलने, है कि नहीं। तो पहली चीज तो ये ऐड होना चाहिए, स्कूल्स को एंट्री दो यूथ लीग में, पूरे अंडर 13, 15, 17 जो भी है सब में स्कूल के बच्चे भी खेलेंगे, मतलब स्कूल की टीम के साथ। दूसरा भी इसमें यह होना चाहिए कि इसमें डायरेक्ट स्टेट लीग नहीं होना चाहिए कि डायरेक्ट स्टेट लीग हो गई फिर उसके बाद एएफएफ यूथ लीग में आप चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें जो है आप काम सौंपो, किसको? स्टेट एसोसिएशन को काम सौंपो कि आपको जो है आपके स्टेट में पूरा लीग का कार्यभार जो आपको संभालना है, फंडिंग की व्यवस्था आपको करना है। और जो स्टेट एसोसिएशन वाले रहेंगे वो डीएफए के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि डीएफए जो है आपको काम करना है आपके जिले में। तो इस तरीके से आपको काम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस ऊपर से एएफएफ ने फंडिंग दे दी स्टेट एसोसिएशन को कि भैया आप जो है अपने आप स्टेट लीग वगैरह जो भी डेवलपमेंट का काम है करवा लो। नहीं, आप स्टेट एसोसिएशन को ये काम सौंपो कि आपको जो है
डिस्ट्रिक्ट यूथ लीग करवाना है, फिर डिविजनल यूथ लीग करवाना है, उसके बाद स्टेट लीग करवाना है। इसका पूरा फंडिंग भी आपको करना है, कॉर्पोरेट सेक्टर से आपको इसका पैसा उठाना है या गवर्नमेंट से हेल्प लेना है, आपके स्टेट गवर्नमेंट से। ये उनको सौंपो, उनको भी तो काम पे लगाओ। आप ऊपर से उनको आयता सीधा दे रहे हो कि ये लो 24 लाख आपके स्टेट में जो काम है करवाओ। अब उसमें वो काम करवाएंगे नहीं करवाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन आप उनको 24 लाख रुपए किसी और चीज के लिए दो, लेकिन स्टेट में लीक्स कराने के लिए उनको ये बोलो कि आप खुद भी फंडिंग इकट्ठा करो आपकी स्टेट गवर्नमेंट से। अभी है ना, बहुत फंडिंग इकट्ठा कर सकते हैं, इसमें कोई बोलने की बात नहीं है। अब इधर नगर पालिका के जो टूर्नामेंट होते हैं ना, क्रिकेट टूर्नामेंट या ऑल इंडियाज भी होते हैं फुटबॉल के, 10-10 लाख रुपए तो यूं चले जाते हैं उसमें। ठीक है, तो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यूथ लीग अगर आप कराएंगे तो क्या 10 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर सकते डिस्ट्रिक्ट एफए वाले, वहां की मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट वालों से बात करके, विधायक सांसद नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बस करना पड़ेगा। तो ये काम सौंपना पड़ेगा, अगर सौंपेंगे नहीं तो क्या, वो तो ऐसे निठल्ले जैसे बैठे रहेंगे। उनका शुरू से आया है हमको कुछ नहीं करना है, जो करेंगे ऊपर वाले करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है। तो ये वाली एक माइंडसेट उनके अंदर बना हुआ है, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा, उनको काम पे लगाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये जो है बैठे बैठे अब उकता गया है, उनको कुछ नहीं करने की आदत पड़ गई है, तो आदत बदलनी पड़ेगी। और इसका काम एआईएफएफ को है कि एआईएफएफ को जो काम सौंपना पड़ेगा कि फंडिंग इकट्ठा करो, घूमो फिरो, स्टेट गवर्नमेंट से बात करो, इधर उधर के चक्कर खाओ, ये सब करवाना पड़ेगा उनसे। तब जो है उनको भी थोड़ा काम करने का है ना, वापस से हैबिट बनेगी कि हाँ काम भी करना रहता है, इधर ऐसे सीट पे नहीं बैठे रहते हैं। अब यूथ लीग का स्ट्रक्चर ऐसे शुरू होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट यूथ लीग सबसे पहले आएगी। अब डिस्ट्रिक्ट यूथ लीग में कौन आएगा? जो वहां के क्लब्स है, जो भी है क्लब्स की एंट्री उसमें रहेगी, और स्कूल जो जो उसमें पार्टिसिपेट करने को रेडी है। अभी अगर आप बोलेंगे मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे डिस्ट्रिक्ट से भी अगर आप बोलेंगे तो 10 से 12 स्कूल जो है वो डिस्ट्रिक्ट यूथ लीग अगर आप करवाएंगे तो पार्टिसिपेट कर लेंगे। लेकिन अगर आप क्लब का करवाएंगे तो 2 से 3 क्लब ही उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो स्कूल अगर आप एंट्री दे दोगे तो 10-12 स्कूल की एंट्री उसमें हो जाएगी, तो फायदा मिलेगा। तो ऐसे 15-20 टीम तो आपकी हर डिस्ट्रिक्ट में बनी जाएगी, स्कूल और क्लब की मिला के। ठीक है, तो सोचिए कितनी अच्छी लीग होगी, 20 टीम्स हो गई। अब इनका आप जो होम अवे टाइप का मैच करा दो, अगर ग्राउंड अवेलेबल है तो, या अगर ग्राउंड अवेलेबल नहीं है तो कोई 2-3 ग्राउंड सिलेक्ट कर लो उस डिस्ट्रिक्ट में, और वहां पर इसके मैचेस करवाओ, मतलब लीग जैसे हर वीकेंड पे। तो ऐसे एक लॉन्ग जो है 5-6 महीने का आप करा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये जो लीग होगी इसका पूरा खर्चा वहां की जो डीएफ है उसको संभालना है, कैसे वो अरेंज करेगी पैसा, ये आपको उनको करवाना पड़ेगा। आप ऊपर से पैसा दो देगो तो वो नहीं करने वाले, आपको उनको बोलना पड़ेगा, काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसी के लिए उनको अपॉइंट किया गया है। वरना अभी आप देखिए डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन वाले बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, कर ही नहीं रहे हैं। वो बस ये सोच रहे हैं कि बस नॉर्मल स्टेट की टीम बनवाने के लिए अपने प्लेयर्स भिजवा दो, है ना, बस यही करवा रहे, एक हाथ ऑल इंडिया करवा दो, इससे फुटबॉल नहीं बढ़ता ना। फुटबॉल बढ़वाने के लिए आपको उनको काम सौंपना जरूरी है। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट ये जो लीग होगी, ऐसे यूथ लीग चालू जाएगी, हर एज ग्रुप वाली टीम्स इसमें रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया, लॉन्ग भी हो जाएगी, प्लेयर्स को मैच एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, और वीकेंड बेस्ड है तो कोई पढ़ाई वढ़ाई पे भी असर नहीं आ रहा है, सिंपल सी बात है। उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट लीग एंड होगी उसमें टॉप 2 की टीम निकलेगी, है ना, रनर अप और विनर। वो जो 2 टीम है वो डिविजनल के लिए जाएगी। मतलब डिविजनल में क्या होगा, एक नॉकआउट टूर्नामेंट रखो, क्योंकि हर डिवीजन में 4-4, 5-5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो 5 डिस्ट्रिक्ट भी रहे तो आपकी 10 टीम हो गई, है ना, 2-2 निकाल के। तो उनका नॉकआउट टूर्नामेंट करवाए जो जाएंगे स्टेट लीग खेलने। तो ऐसे स्टेट लीग के लिए हर डिवीजन से 2 से 3 टीम आप जो है आगे प्रमोट कर सकते हो। और वैसे फिर स्टेट लीग के लिए आपके पास जो है आराम से, अगर 4-5 डिवीजन भी एक स्टेट में होते हैं तो आपके पास जो है 10-12 टीम जो है आराम से हो जाएगी। और 10-12 टीम जो है उनकी मस्त एक, आप जो अभी आपका जो अभी चल रहा है ना स्टेट लीग आप करवाते हो 1-1 महीने की, वो 1 महीने की लीग आप उधर कराओ, क्योंकि ऑलरेडी इधर 5-6 महीने खेल के आए हैं। तो वहां पे 1 महीने की आप स्टेट लीग करवाओ, उनके है ना लीग मैचेस कराओ 2 ग्रुप बना के, और उसमें जो टॉप 2 टीम निकलेगी वो हर स्टेट की, ऐसा हर स्टेट में क्योंकि हो रहा है, तो हर स्टेट की 2-2 टीम निकलेगी, वो जाएगी डायरेक्ट फिर जो मेन एआईएफएफ की यूथ लीग होती है उसमें। और उसमें फिर जो आपका टूर्नामेंट अभी आप करा रहे हो ना 26 दिन का, इसको आप 1-2 महीने का आपके हिसाब से आप बना सकते हो। तो इस तरीके से नीचे से ऊपर तक जो है सब प्लेयर्स को मौका मिल रहा है खेलने का, और हर प्लेयर को 5-6 महीने जो है वो इसमें बिजी है मैचेस खेलने में, और बाकी ट्रेनिंग भी उसकी चली रही है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, वो पूरा एंगेज रह रहा है प्लेयर, उसको मैच टाइम भी मिल जाएगा, उसको गेम्स भी बहुत अच्छे खेलने मिल जाएंगे, उसकी ट्रेनिंग भी प्रॉपर हो जाएगी, और पढ़ाई वढ़ाई का भी कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो एकदम प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में चलेगा, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, फिर अपना स्टेट, उसके बाद है ना यूथ लीग जो मेन एआईएफएफ की यूथ लीग होगी, एकदम सही तरीके से। और इस फॉर्मेट में एक और चीज अच्छी क्या होगी कि स्काउटिंग बहुत तगड़ी हो जाएगी। जैसे स्टेट टीम के लिए हमको टीम बनाना रहता है, तो ये जो हम लीग करवाएंगे डिस्ट्रिक्ट, डिविजनल और स्टेट, इसमें आपके लिए आपको स्टेट टीम के जो प्लेयर्स बनाने के, अंडर 17 की टीम बनाना है, स्टेट की अंडर 15 की टीम बनाना है, ये भी आपको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है। उसमें से आप प्लेयर स्काउट कर लो, उनका कैंप लगा के आप डायरेक्ट जो है बिना टाइम वेस्ट किए
अब डायरेक्ट आपकी टीम बन गई, तो ये भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और जो एएफएफ की यूथ लीग हो रही, वहां से आपके जो है नेशनल टीम के लिए प्लेयर स्काउट हो जाएंगे, और अगर स्टेट लीग होगी उसमें भी कुछ प्लेयर्स अच्छे दिखेंगे, उनको भी आप कैंप में बुला सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी स्काउटिंग भी एक सही प्रोसेस में रहेगी, और आपका जो कैलेंडर है वो भी एक अच्छे तरीके से चलेगा, और आपका 6-7 महीने का जो आपको करवाना है यूथ लीग को, वो भी प्रॉपर हो जाएगी। और जब ये चीज कंटिन्यू रहेगी 4-5-6 साल तक, तो आप देखिए फुटबॉल कितना सही तरीके से आगे बढ़ेगा इंडिया में। बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि आप देखिए इसमें गांव का प्लेयर भी खेल पाएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट यूथ लीग में क्या होगा कि गांव में कोई स्कूल है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो गांव के प्लेयर से लेके आप सिटी, मेट्रो सिटी जो होती है वहां तक के प्लेयर तक एक तरीके से पहुंच रहे हो, मतलब दोनों तक एकदम प्रॉपर अपॉर्चुनिटी पहुंचा पाओगे। तो इस तरीके से हम जो है प्रॉपर पूरे इंडियन फुटबॉल को एक साथ बढ़ा सकते हैं, इंडियन फुटबॉल फॉरवर्ड टुगेदर। क्योंकि अभी जिस तरीके से यूथ लीग होती है उसमें राजस्थान में जयपुर मान के चलिए, या जो मेन सिटी है वहां के कुछ प्लेयर्स है वो यूथ लीग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। अब कोई राजस्थान के गांव में है, वो प्लेयर तो आ ही नहीं पाता, क्योंकि वो तो स्कूल में है, कोई क्लब में भी नहीं है, कैसे आएगा, है ना। सेम कोई छत्तीसगढ़ में, सेम कोई मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में खेल ही नहीं पाते, उनको अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पाती है, क्योंकि क्लब में नहीं है। स्कूल में रहेगा, स्कूल का आप अपॉर्चुनिटी दोगे, मस्त खेलेगा लड़का। मतलब कुल मिला के सबका साथ सबका विकास होगा, और कोई दिक्कत भी नहीं है। और आपने फंडिंग का भी कोई टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि आपने काम सौंपा हुआ है, स्टेट लीग को बोला है कि आप स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा सा पैसा लो, आपके कॉर्पोरेट जो है उनसे पैसा लो, फिर स्टेट एसोसिएशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है उनको ही बोलेगा कि आपको भी पैसे अरेंज करना है। तो पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो एएफएफ के ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन आना चाहिए पैसों का वो भी नहीं आएगा। और स्टेट एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन बिल्कुल पैसा अरेंज कर सकते हैं, इसमें बहानेबाजी जैसी कोई बात है ही नहीं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आराम से 5-10 लाख रुपए की फंडिंग मिल सकती है, स्टेट लेवल पे तो और भयंकर की फंडिंग मिल सकती है, और एएफएफ आपको एक्स्ट्रा में 24 लाख रुपए तो देने ही वाला है। तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, आप आराम से सॉलिड करा सकते हो। और जब आप हर जगह यूथ लीग चालू कर दोगे, हर डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट में, तो जो बेबी लीग्स होती है वो भी सही तरीके से होने लग जाएगी। क्योंकि फिर जो नए नए छोटे छोटे बच्चे हैं वो देखेंगे यूथ लीग, तो वो बेबी लीग के लिए थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलेगा उनको, नहीं हम भी खेलना चालू करेंगे। तो सही तरीके से फुटबॉल फिर जो है ना यूथ लेवल से जो है, फिर इसको आपको सीनियर लेवल पे आपको आपकी लीग स्ट्रक्चर अच्छा करना है, तो यूथ वाला प्लेयर सीनियर में पहुंचेगा, सीनियर वाला प्लेयर फिर और आगे निकलेगा, इंडिया टीम तक पहुंचेगा। बस एकदम सही प्रोसेस में चलेगा। लेकिन अभी जो यूथ लीग आप कराएंगे, अगर ऐसे ही रखेंगे केवल क्लब्स, और उसमें भी लाइसेंसिंग क्राइटेरिया जबरदस्ती का घुसा देंगे, तो बहुत टाइम लगेगा अभी तो इंडियन फुटबॉल को आगे बढ़ने में, बहुत ज्यादा। क्योंकि देखिए क्लब खोलने के लिए पैसा भी चाहिए, अब कितने लोग क्लब खोल पाएंगे, है ना। और फिर क्लब खोलते हैं तो उसमें फीस मांगते हैं, कितने बच्चे फीस दे पाएंगे, सब चीजों का नाटक है। लेकिन स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो स्कूल की फीस तो पे करता ही है, और एक्स्ट्रा उसको कोई फुटबॉल के लिए पे करना नहीं है, बस एक जूता खरीदना। स्कूल की टीम में स्कूल का कोच तो होगा ही, वो आराम से वहाँ बच्चे को ट्रेनिंग भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप ज्यादा से ज्यादा एएफएफ जो है वो ज्यादा से ज्यादा कोच एजुकेशन और बढ़ाएंगे, तो जो स्कूल में भी टीचर्स होते हैं वो भी डी लाइसेंस वगैरह कर लेंगे, तो है ना, वो भी लाइसेंस कोच रहेंगे, तो आपको जो लाइसेंसिंग क्राइटेरिया फॉलो करना है वो भी हो जाएगा। हर टीम का जो स्कूल टीम में भी डी लाइसेंस कोच रहेगा। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि इस तरीके से कुछ होना चाहिए। बाकी आप भी इस पर राय दे सकते हैं, देखिए आप भी है ना, थोड़ा सा हो सकता है आप इससे एग्री ना करें, आपके दिमाग में कोई दूसरा आइडिया हो, वो भी बेहतर हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूथ लीग पे ऐसा काम होना चाहिए जिससे गांव से शहर तक सबके ऊपर एक तरीके से काम हो पाएगा यूथ लेवल पर, और जो कि बहुत जरूरी है। तो ऐसा मुझे लगता है, आपको जो लगता है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइए, और उस तरह से फिर हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किस तरह की लीग्स इंडिया में सबके दिमाग में क्या क्या आ रहा है। तो वैसे जो है बिल्कुल हम सोच सकते हैं, और फिर एक प्रॉपर एक चीज लगी तो हम बिल्कुल एएफएफ को मेल भी कर देंगे कि भैया हमारे देश की जनता जो है वो इस तरीके से सोचती है, आप थोड़ा सा हमारे आइडियाज भी देखो, है ना। तो इस पर जो है एएफएफ की जो कमेटी है वो भी फिर सोच सकती है कि भाई हमारे देश में भी जनता सोच रही है कि यूथ लीग इस तरह से कराना चाहिए, क्या बोलते हो आप। तो इसलिए आप जरूर आपके कमेंट लिखिएगा, और मेरे जो विचार कि मैंने जो फॉर्मेट बताया वो आपको कैसा लगता है, या उसमें कुछ और फेरबदल होना चाहिए, ये भी आप जरूर कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।